नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 10th मैथ वर्क शीट 6 बहुपद पोलिनोमियल्स बहुपद में वो कंटिन्यू पार्ट्स जो सेकेंड पार्ट्स है, नॉर्मली कंटिन्यू है। ये फर्स्ट जो टॉपिक था वो बहुपद की फर्स्ट वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 5। अब वर्कशीट नंबर 6 में बहुपद के ऊपर उनके गुणांकों को और शून्यांकों का आपस में संबंध, बहुपद के गुणांक और शून्यांकों में संबंध हमें यहाँ लेना है, रिलेशन दिखाना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी बहुपद के हमारे पास जो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसके शून्यांक कैसे निकालते हैं और उन शून्यांकों से हम उनके गुणांकों का वेरिफिकेशन या सत्यापन कैसे करते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो मानक बहुपद है वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि यदि हमारे पास ये ax² + bx + c एक बहुपद है तो इसको हम कहते हैं मानक रूप ऑफ द द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में यहाँ कंडीशन भी होती है कि यहाँ जो x² का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यदि हम इस बहुपदों के शून्यांक निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो कोई भी हम ले सकते हैं, किसी भी बहुपद को हम यदि लें तो इस एक्सरसाइज में हमें इस वर्कशीट में कहा गया है, लास्ट में एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को ही एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। तो उसमें क्या, निम्न बहुपदों के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें पहले सत्यता ज्ञात करने से पहले उनके शून्यांक ज्ञात करने होंगे, और ये हमारे पास जो बहुपद है वो है x² + 11x + 18। तो ये जो बहुपद है इसके हमें गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करेंगे तो कैसे? तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो बहुपद है उसको हम तुलना करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में। तो a क्या है, हम इन दोनों की आपस में तुलना करें तो a और a यहाँ पर 1 है, और x का गुणांक यहाँ b है तो b की वैल्यू 11 है, और c जो है वो हमारे पास 18 है। यदि हम इस बहुपद के गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले हमें यहाँ इसको दिए हुए बहुपद को इस मानक रूप बहुपद से तुलना करनी है, और तुलना करके हमें ABC निकालने हैं। तो ABC निकाल करके A और C को हम गुना करेंगे तो यहाँ 18 गुना 1 बराबर 18 होता है, और 18 के यदि हम टुकड़े करेंगे तो ऐसा कुछ करें जिनका योग 11 आ जाए। तो 9 गुना 2 भी 18 होता है, और यहाँ 9 + 2 भी 18 होता है। तो हम b के बराबर इसके दोनों को गुणनखंड कर लें। b हमारे पास 11 है तो इन दोनों नंबर का योग 11 होना चाहिए और दोनों का गुणनफल 18 होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास x² है और 11 को 9 + 2 x + 18 लिख देंगे। यहाँ से x² है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9x + 2x + 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम यदि कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद x + 9, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x + 9 आ जाएगा, x + 9 आएगा और दूसरा x + 2 आ जाएगा। अब ये शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक की जैसा कि हम पिछली एक्सरसाइज में बात कर चुके हैं कि शून्यांक होते क्या हैं, मतलब कि शून्य जो हम निकालते हैं शून्यांक, इस बहुपद को कौन सी वैल्यू, कौन सा मान x का शून्य बना सकता है वह उसका शून्यांक है। तो यहाँ x को क्या रखें जो ये 0 हो जाए, शून्य बन जाए। तो यहाँ हम x को यदि -9 ले लें तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ -2 ले लें तो ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ हम कहते हैं शून्य निकालने के लिए कि माना ये x + 9 0 के बराबर है, या फिर x + 2 0 के बराबर है। यदि x + 9 0 के बराबर तो x का मान आएगा -9, और यहाँ x + 2 0 के बराबर तो x बराबर आएगा -2। तो x के हमारे पास 2 मान आ गए, एक -9 और एक -2। अब ये तो हमारे पास आ गए शून्यांक। अब सबसे पहला काम हमने जो पिछली एक्सरसाइज में दिया था वो हमारे पास जो शून्यांक था
जो उसमें हमारे पास जो शून्यांक है उनके हमें गुणनखंड करके वैल्यू निकालनी है और वहाँ पर हमें इनको प्रयोग करना। क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड करेंगे, शून्यांक बताएंगे, फिर इनका वेरिफिकेशन करेंगे, सत्यापन करेंगे। शून्यांक, अब ये हमारे पास जो शून्यांक निकले वो क्या है, x की दो वैल्यू मिली जिनको हम अल्फा और बीटा से मान लेते हैं। तो यहाँ फिर हम लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो दो शून्यांक हैं, दो शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ हमारे पास अल्फा बीटा में हम कहेंगे कि x जो एक अल्फा है जिसका मान हमने -9 लिया और दूसरा बीटा लिया जिसका मान -2 है। अब यदि इसमें कहा जाता है कि इनको हमें सत्यापन करना है तो क्या करेंगे, मूल्यांकों का सत्यापन क्या होगा, शून्यांकों का योग यदि हम बात करते हैं तो योग का मतलब होता है यदि हमारे पास अल्फा और बीटा दो शून्यांक हैं उनका योग अल्फा प्लस बीटा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास -9 और -2 जिसको हम -11 लिखेंगे। बट यहाँ पर शून्यांकों का योग जो होता है, हम यदि एक और प्रॉपर्टी लिखें कि यहाँ पर शून्यांकों का योग जो हमारे पास है जिसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, वो क्या होगा, -b/a होता है। और यहाँ शून्यांकों का गुणनफल जो होगा मतलब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होगा वो c/a होगा। यहाँ हम इन दोनों अल्फा और बीटा या x के जो दो मान निकले हैं हम उनको प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि यहाँ भी एक बहुपद है जिसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों का संबंध जो गुणांकों के साथ है वो सत्यापन करना है। तो हमारे पास दूसरा जो भाग है वो है 2x² + x - 6 मतलब 2x² + x - 6। तो यहाँ हम तुलना करेंगे, यहाँ पर a क्या होगा, a 2 है, b 1 है और c जो है वो -6 है। और यदि हम यहाँ a और c को गुना करेंगे तो -6 × 2 = -12 आएगा। अब यदि ये -12 आता है तो 12 के जो टुकड़े हम करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा कि ऐसे कुछ जोड़ा बनाएंगे जिसमें यहाँ लिखें 4 - 3 तो 1 हो गया। अब यदि हम यहाँ इसको इस तरह ब्रेक करेंगे तो ये 4 - 3 x - 6 होगा। यहाँ 2x² + 4x करेंगे -3x करेंगे -6। अब यहाँ फिर हम कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आएगा x + 2। फिर यहाँ से 3 कॉमन लें तो x - 2 + 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया। जब हम दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म्स प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ हमारे पास जो ब्रैकेट में आया है वो x + 2, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x - 3। अब यहाँ हम इनके शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक कैसे निकालेंगे, मतलब ये 0 कर दें और इसको 0 कर दें। तो यहाँ हम मानेंगे कि या तो ये x + 2 0 है या फिर 2x - 3 = 0 है। तो यहाँ से x हमारे पास आएगा -2 और यहाँ से x जो आएगा वो आएगा 3/2। मतलब अल्फा का मान जो है वो -2 होगा और बीटा का मान हम लिखें तो 3/2 होगा। अब मूलों का योग, मूल तो हमने निकाल लिए, शून्यांक तो हमने निकाल लिए। अब इनका संबंध हमें इससे दिखाना है। जैसे शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा ये होता है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, -b/a। यहाँ गुणांक ये होता है तो यहाँ हम इनको वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि हमारे पास दोनों मूल निकल आए, शून्यांक निकल आए तो इनका योग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये क्या वैल्यू मिलती है। अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे, वेरीफाई करना है। तो मूलों का योग मतलब शून्यांक जो भी आए उनको हम -2 और +3/2 लिखते हैं। यदि इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 -4 + 3/2 जिसको आप -1/2 लिखेंगे। अब -2/1 क्या ये a और b के बराबर है। a क्या था, a हमारे पास 2 था और b क्या था 1, तो ये 1 और 2 आ गए।
तो यहाँ ये हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस बी अपॉन ए आ गया, जिसको आप लिख सकते हो माइनस एक्स का गुणांक और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इनका हम गुणनफल निकालेंगे। यदि हमारे पास दो शून्यांक हैं, उनका गुणनफल निकालें तो हमारे पास आएगा -2 को किससे गुना करोगे, 3/2 से गुना करोगे। अब यदि इसको गुना करोगे तो -6/2 आ गया। अब ये देखो क्या ये c और a आ गया, c हमारे पास 6 था, a 2 है, तो ये c और 2 a आ गया। मतलब इसको आप लिख सकते हो ये c अपॉन a की फॉर्म में तो था मूलों का गुणनफल, तो यहाँ c है और ये 2 आ गया a, तो यहाँ आप लिख सकते हो c क्या है, अचर पद है और नीचे एक्स स्क्वायर का गुना। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे और ये आपकी वर्कशीट के दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन वो तो ऑलरेडी यहाँ उदाहरण दे रखे हैं कैसे करेंगे। आपके पास अब नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा निम्न बहुपदों के शून्यांकों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। तो योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सिंपल सा रूल है, योग ये है गुणनफल ये है। तो यदि बहुपद दिया गया हो, क्वेश्चन नंबर 2 है और हमें बहुपद दिया गया है उसको लिख लेते हैं। बहुपद एक है 6x² - 5x प्लस -6, और ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट और है उसको भी लिख देते हैं। सेकंड पार्ट में हमें लिखा गया है x² - 5x, x² - 5x और +6। ये हमारे पास बहुपद दिए गए। इनमें से पूछा गया शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करो। तो योग हमारे पास क्या होगा, b/a और गुणनफल क्या होगा, c/a। तो यहाँ हम यहाँ लिख देंगे, सॉल्यूशन में लेंगे। यदि फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लें कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होगा, -b/a होगा। तो यहाँ से यदि हम a क्या निकालेंगे, a निकालेंगे 6, b क्या हो जाएगा -5 और c क्या होगा -6। तो यदि हम यहाँ डालते हैं माइनस, तो माइनस तो यहाँ ऑलरेडी होता है, माइनस और b की वैल्यू -5/a, और a क्या है हमारे पास 6, तो क्या हो गया ये रिजल्ट 5/6। और मूलों का गुणनफल निकालें तो वो c/a होता है, और c क्या है हमारे पास, वो भी -6 है और यहाँ /6 आ गया, यहाँ -1 आ गया। ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए आ गया। अब सेकंड पार्ट करना चाहें आप तो क्या होगा, सेकंड पार्ट के लिए आप देखेंगे तो यहाँ भी आप अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यहाँ क्या होगा। अब इसमें देखेंगे a क्या है वो 1 है, b क्या है -5 और c क्या है 6 है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -b/a, और व्हाट इज b, b है हमारे पास -5 और a क्या है 1। तो यहाँ माइनस प्लस 5/1, जिसको आप 5 लिख सकते हो। और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल वो c/a होगा। तो c क्या है वो 6 है और a क्या है 1, तो ये आ गया 6। तो इस तरह से ये आंसर हो गया और यहाँ फर्स्ट का आंसर ये हो गया। तो इस तरह से आप इनको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वर्कशीट के वो हो जाते हैं। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आपके पास हों उनको इसी तरह से इसी प्रोसेस से करना होगा।